अध्याय में कहते हैं अनन्याश्चिन्त्यतो मां ये जनाः योपास्ते ते मां विद्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, चिंता मत में सौंपो। चिंता तेरी कभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो नाम, फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं हूं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। लोग मुझे मंदिर में ढूंढते हैं, लोग मुझे मस्जिद में ढूंढते हैं, लोग मुझे गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, गिरजाघर में ढूंढते हैं, परंतु मैं जहां बैठा हूं वहां कोई नहीं ढूंढता। ये जीव अपने चेहरे को तो खूब संवारता क्योंकि दुनिया की नजर है, पर इस दिल को कोई नहीं संवारता जिसमें परमेश्वर की नजर है। अगर इस दिल में मेरा ध्यान करो तो मैं इस मन मंदिर में बैठा हूं। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि जब अपने प्रभु की याद आए दिल में, तो भगवान कहते हैं कि जब भी अकेले हो, जब भी अकेले हो तो अपने प्रभु से बात कीजिए। अपना दुख अगर दुनिया को बताओगे तो दुख बढ़ेगा ही, अपने प्रभु को बताओ। जब अकेले हो तो अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपनी जगदम्बा से बात कीजिए। और जब समाज में सबके बीच में हो तो फिर अपने प्रभु की ही बात कीजिए। फिर क्या होगा? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तुम जाएगा भजन धीरे धीरे, तुम जाएगा धीरे धीरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे।
बोली आनंद कंद मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय। बोली नर्मदा मैया की जय। नर्मदेश्वर भगवान की जय। और जिन्होंने हमसे अपेक्षा करके संसार में भेजा ऐसे कि हमारे निमित्त धर्म कर्म करे, ऐसे धर्म पुत्रों के द्वारा आप सभी के माता पिता पितर और कुलदेव भगवान की जय। रामायण और महाभारत में सिर्फ और सिर्फ दो ही पात्र थे, मंथरा और शकुनी। ये दोनों हंसते खेलते हुए राज्य को कैसे तबाह किया जाए ऐसे मुकाम तक पहुंचाने वाले पात्र थे। देखो गिनती में तो केवल एक एक थे, रामायण में भी एक मंथरा थी और महाभारत में भी एक शकुनी था, लेकिन इस एक चिंगारी ने हजारों आत्माओं को जलाकर रख दिया। अब ध्यान दें कि ये दोनों ही पात्र उस राज्य के नहीं थे। हमारे बीच में श्री सत्य साई महिला मंडल की माताएं, हमारी रामदाली दीदी, हमारी गायत्री दीदी और भी भक्त यहाँ पर आ रहे, सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारी माताओं से अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करें तिलक लगाकर। तो देखो एक मात्र मंथरा रामायण काल में प्रकट हुई और एक शकुनी महाभारत काल में, इन दोनों ने हंसते हुए राज्य को जला दिया। गिनती में केवल एक एक थे। ये दोनों ही, सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि ना तो मंथरा अयोध्या की थी और ना ही शकुनी हस्तिनापुर का था, बाहर के लोग थे। ये दोनों ही बाहर के लोग थे। एक गंधारी के मायके से था, दूसरा केकई के मायके से थे। ये दोनों ने धीरे धीरे अपना विश्वास जमाकर उस राज्य के राजा को विश्वास में लेकर उसके विश्वास के साथ खुलेआम विश्वासघात किया और संपूर्ण राज्य को अग्नि में सौंप दिया। यही सच्चाई है कि परिवार हो, मित्र हो या देश हो, किसी पास बाहरी व्यक्ति को अधिक इज्जत देना ही आपकी निजी जीवन में दखल अंदाजी होती है। आज भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत में पहुंचे। अब प्रश्न ये है कि कोई लाज करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर जब कैलाश पर्वत पहुंचे, उस समय द्वार पर गरुड़ को छोड़कर अंदर शिवलोक में गए, क्योंकि सत्संग की महिमा है कि सत्संग में विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए अकेले ही अंदर गए। समाज का संग भक्ति में बाधक होता है। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक छटा को देखकर, छटा को देखकर गरुड़ जी मोहित हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, जो बड़ी ही सुंदर थी। चिड़िया इतनी प्यारी थी कि गणेश जी के लोक में गरुड़ जी उस पर मोहित हो गए। इतने में ही देखा कि वहां पर यमराज आते हैं। यमराज उस चिड़िया को घूर घूर कर देख रहे। यमदेव पधारे और उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की भांति देखा तो गरुड़ जी समझ गए कि लगता है इस चिड़िया का अब अंत निकट है। यमदेव जी कैलाश पर्वत के अंदर चले गए, क्योंकि बड़ी ही गुप्त मीटिंग चल रही थी। गरुड़ जी ने सोचा कि कुछ भी हो, मैं इस चिड़िया को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी पीठ में बिठाकर करोड़ों योजन दूर जाकर एक शिला में उस चिड़िया को छोड़कर आ गए और सोचते हैं कि अब यहाँ इसे कोई नहीं मार सकता, ये ऐसा स्थान है। जब यमराज जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो चिड़िया कहाँ चले गई। गरुड़ जी ने कहा कि मेरे मन में एक संशय है। बोला क्या? आपने उस चिड़िया को घूर कर देखा तो मुझे समझ में आ गया कि अब इसका जीवन अंत नजदीक है।
इसीलिए मैंने उसे करोड़ों योजन दूर छोड़कर आ गया। अब उसे कोई नहीं मार सकता। यमदेव बोले, गरुड़ जी तुम जानते हो मैंने उस चिड़िया को घूर कर क्यों देखा? क्योंकि इस बात का आश्चर्य मुझे भी था, क्योंकि मैंने जाना कि यहां से करोड़ों योजन दूर एक स्थान है जिस शिला में एक भयंकर सर्प रहता है और वो इसे कुछ क्षण में मात्र पल मात्र में मारकर खा जाएगा। परंतु मुझे भी इस बात का अभिमान है कि इतनी जल्दी करोड़ों योजन दूर ये चिड़िया कैसे पहुंच जाएगी। आज मुझे भगवान की लीला पर विश्वास हो गया कि कर्म का विधान कभी मिट नहीं सकता। तुमने उसे करोड़ों योजन दूर पहुंचाकर उस पर दया नहीं की, बल्कि उसे तो सर्प के मुख का ग्रास बना दिया। इसलिए जो भाग्य का लिखा है उसे तो होना ही है। कोई लाख करे चतुराई करम का मीठ मीठे नारी भाई। इसलिए क्या करना चाहिए? चिंता ऐसी व्यापनी काट कलेजा खाए और ये परिणित बेचारा क्या कहे कब तक कथा सुनाए। चिंता मत करो, चिंतन करो, दुआएं तकदीर बदल देती। देखो आप अनेक मंदिर गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, चाहे बागेश्वर धाम गए, चाहे कुबेरेश्वर धाम गए, पर वहां जाकर तो बड़े भक्त हो जाते और घर में आकर वही छल कपट। तो मंदिर आदि आपकी बुद्धि को नहीं बदल सकते, केवल नेत्र शुद्धि के लिए है। जीवन यदि बदलता है तो सत्संग के द्वारा। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मैं किसी तीर्थ में नहीं जाता। मैंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु वहां केवल स्वार्थ और कपट के अलावा कुछ भी नहीं है। जो तीर्थ में बैठे उन्हें केवल अपने ही स्वार्थ की चिंता, और जो तीर्थ भी जाते हैं उन्हें भी केवल अपने स्वार्थ की चिंता। इसलिए हे पार्वती कथा सुनो और कथा करो, सत्संग करो। सत्संग से जीवन बदलता है, बिनु सत्संग में विवेक न हो। पार्वती जी कहती हैं प्रभु पर यह सत्संग मिलेगा कैसे? भगवान कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ। भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। ऐसे आयोजन कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब मिलता है। देखो हर पुराण में ब्राह्मण लोग कहते हैं बहु जन्म समर्जित हैं, करोड़ों जन्म लेने के बाद ये भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में तो कभी कीड़े पतंगे बने हो, कभी कथा नहीं सुन पाए। वो देखो वो गाय बेचारी, वो कुत्ता बेचारा, वो हंस नहीं सकता पर वो भी हंसना चाहता है। और 84 लाख योनि में भगवान ने केवल हंसने का अधिकार, कथा श्रवण करने का अधिकार मनुष्य को दिया है, पर ये हंसना ही नहीं चाहता। मन भी बड़ा अजीब है, एक मात्रा का फर्क है इस मन में। जब ना को पीछे लगा दो तो ये मनन हो जाता है, और उसी ना को आगे लगा दो तो नमन हो जाता है। तो इस मन को दो सूत्रों में पिरो लो, नमन करो और फिर मनन करो। भगवान की कथा को श्रवण करो, फिर नमन करो मन में कि माँ का चरित्र क्या कहता है, तो ये जीवन सुधर जाएगा। भगवान कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हर समय शंकर जी के गले में सर्प है, उसे ध्यान करते हैं कि ये मौत है, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए तप करो। भक्त कहता है प्रभु आप तो महादेव हो, अमरनाथ हो, आपसे ऊपर किसी की सत्ता नहीं, और आप जब तप करते हो तो बड़ा दुख होता है। जब आप सबसे बड़े हो तो आप किसके लिए तप करते हो? भगवान कहते मैं भी बड़ा नहीं हूं। तप का उल्टा ही पतन होता है, तप नहीं करूंगा तो पतन हो जाएगा। श्री हरि विष्णु के मस्तक में सर्प है, काल है, उसे देखकर वो असमय योगियों की तरह तप करते हैं। भगवान को तप करने की आवश्यकता नहीं, परंतु एक बच्चे को जब कष्ट होता है तो माँ कड़वी दवाई भी खाकर दिखाती है कि देख मुन्ना, देख बड़ी मीठी दवाई है, ताकि मेरा लाल ठीक हो जाए। इसलिए संसार को आदर्श देने के लिए भगवान ना चाहकर भी निराकार होकर साकार रूप में जन्म लेते हैं। अगर मेरे भक्त को बागेश्वर धाम रूप में अगर प्रसन्नता है, मेरे भक्त को अगर हनुमान के रूप में खुशी है, तो मैं उसी रूप में आऊंगा। अगर नर्मदा, नर्म यानी आनंद, दा यानी दायनी,
देखो श्री राम जी, रामपाली भी आए, रामदेव भी आए, सभी तीर्थों में गए, यहाँ से वो दंडकारण्य चले गए छत्तीसगढ़, सभी नदियों को पार किया, तमसा को पार किया, पर मां नर्मदा को कभी पार नहीं किया, क्योंकि नर्मदा का कोई पार ही नहीं। महानर्मदा के किनारे किनारे पहुंच गए दंडकारण्य की ओर, अमरकंटक पर्वत की ओर, और पांडव भी आए विंध्याचल से, कभी मां नर्मदा को पार नहीं किया। तेरी लीला का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हे जगदम्बा, तू ही जाने, तू ही जाने हे जगदम्बा, तू ही जाने, तेरे चरणों में करूं लीला तेरी तू ही जाने, माया न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तो देखिए, कल हम कथा में चल रहे थे कि जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला, 14 वर्ष का ही क्यों मिला राम जी को भी? क्योंकि हमारे शरीर में 14 ठिकानों में ये काम रूपी रावण रहता है, और इस रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक जिसने कंदमूल फल खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, वही इंद्रियों के काम रूपी रावण को मार सकता है। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। पांडवों को भी 14 वर्ष का वनवास मिला, 12.5 वर्ष का वनवास, 1.5 वर्ष अज्ञातवास। तब प्रभु की शरण में गए कि हे प्रभु, अब जंगल में रहेंगे तो क्या करें, आप हमें बताओ। तो भगवान कहते हैं कि शून्य काल को भी धर्म में बदल लो। देखो, तुमने एक स्त्री का अपमान किया, जिस समय द्रौपदी को दाव में लगाया गया था, जिस समय में जुआ खेल रहे थे, धन लक्ष्मी और लक्ष्मी को दान करना चाहिए, कन्या दान करना चाहिए, जब इसे जुए में लगाते हैं तो भगवान बड़े दुखी होते हैं, ये मेरी पत्नी है, इसे दाव में लगाते हैं। उस समय देखो, हस्तिनापुर में भगवान सहायक नहीं थे, जब पांडव द्रुत क्रीड़ा कर रहे थे, भगवान बुराई का साथ नहीं देते, और पांडवों को पराजय मिली, 14 वर्ष का वनवास मिला। उस समय भगवान ने कहा कि एक स्त्री का अपमान करने के कारण से, इस धन को अधर्म में लगाने के कारण से तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, इसलिए जाओ तीर्थ यात्रा में जाओ और पुण्य कमाओ। धर्म करने वाला राजा बनता है, पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। यहीं से कथा शुरू होती है। आज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय पूछ रहे हैं मार्कंडेय ऋषि से, शुद्ध जी महाराज वैशंपायन जी से, कि हे प्रभु, आप कहते हो कि हमारे पूर्वज किसी न किसी देवता के अंश थे। आदरणीय भीमसेन पवन देवता के अंश थे, अर्जुन जी इंद्र के अंश थे, युधिष्ठिर जी धर्मराज के अंश थे, तो फिर क्या कारण था कि इतने भगवान के अंश होने के बाद जीवन भर कष्ट ही पाया? सूर्य जी कहते हैं कि देखो राजन, आप कहते हो कि आपके पूर्वज भगवान का अंश थे, तो फिर क्यों कष्ट पाया? क्या भगवान को इतना कष्ट सहना पड़ा? हमारे किए गए कर्म ही हमारे भाग्य बनते हैं। हमारे माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म में पुत्र का भाग्य बनते हैं, इसीलिए आत्मज कहा गया। महाराज पांडु ने एक ऋषि पत्नी सहित उस ऋषि का वध किया था। भीष्म पितामह ने एक स्त्री अम्बा का अपमान किया, और जिसके कारण से पूरा कुल नष्ट हो गया। परंतु भगवान के अंश होने के कारण से हर समय भगवान उनकी सहायता करते रहे। अप्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण जी सहायक रहे। आपका दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मा से उत्पन्न सरस्वती है, विष्णु से उत्पन्न गंगा है, तो भगवान शंकर ने किस पवित्र मां को जगत में कल्याण हेतु उत्पन्न किया? वही वृत्तांत में बताओ। वैशंपायन उवाच
हे राजन, तुम्हारे पूर्वज पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो श्री कृष्ण जी की कृपा से अनेक तीर्थों से चलते चलते आज कहाँ आए? विंध्याचल पर्वत में। काशी विश्वनाथ और अमरकंटक क्षेत्र के बीच में ये क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र, जहां मां विंध्यवासिनी के रूप में सदैव विराजमान होती है। आइए 2 श्लोक विंध्यवासिनी माता के। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ूं महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ूं महारानी। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ूं महारानी। अपनी पलकों से कंगना घुमाऊंगा मैं, तेरे चरणों को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से कंगना घुमाऊंगा मैं, तेरे चरणों को धोकर संवारूंगा मैं। हिलाया हूँ बचपन भरी आगे, तेरे पैया पड़ूं महारानी। दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ूं महारानी। या देवी शतभूते विंध्याचल रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए विंध्यवासिनी। ये विंध्यवासिनी वही देवी है जो कंस के हाथ से कन्या छूट कर निकली। भगवान ने विंध्याचल इसलिए भेजा कि देख, तुमने अपनी पत्नी को दाव में लगाकर एक स्त्री का अपमान किया था। तुमने तो दाव में लगा दिया। पापी कंस राक्षस होने के बाद भी जब कन्या को मारने के लिए अपने हाथों में उठाया, उस समय भी उस राक्षस के हाथ कब गए कि ये कन्या को कैसे मारो, और वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश मंडल में विचरण करने लगी और कंस का विनाश हो गया, जिसने केवल सोचा है। तुमने तो दाव लगा दिया, फिर भगवान कैसे तुम्हारे सहायक बने? आज भगवान ज्ञान देने के लिए पांडवों को तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं। ये वही कन्या है जो आज विंध्याचल में अष्टभुजा बनकर विराजमान है। उसी विंध्याचल पर्वत से आगे की ओर जाते हैं, घना जंगल है, एक छोटी सी नदी। अनेक ऋषिगण यहाँ तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक आश्चर्य है, शेर का बच्चा हिरण के बच्चों के साथ खेल रहा है, सर्प का बच्चा नेवले के साथ खेल रहा है। सभी बड़े प्रेम से रहते हैं, आपसी बैर भुलाता है। शायद इन संतों की तपस्या का ये प्रभाव है कि ये परस्पर बैरी होकर भी प्रेम भाव से रहते हैं। कोई अग्नि में चारों ओर, जेठ के महीने में नौतपा में गर्म चट्टान में बैठकर चारों ओर अग्नि जलाकर तप कर रहा है, तो कोई जल में डूबकर तप कर रहा है। कोई महीने में एक बार अमावस के दिन बाहर निकलता और काई खाकर अपना पेट भरता। सभी अपनी अपनी स्थिति में प्रसन्न है। शायद इन संतों के तप का ही परिणाम है कि इस क्षेत्र में अनुपम शांति प्रतीत होती, तभी उन्हें करोड़ों सूर्य के समान तेज दिखाई दिया। अर्जुन कहता है कि भैया, इतने घने जंगल में घोर अंधकार में वहां एक दिव्य तेज दिखाई दे रहा है, चलो हम वहां चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। वहां जाकर देखा तो मार्कंडेय जी महाराज वहां घोर तपस्या में लीन है। युधिष्ठिर ने
ऋषि चूंकि तपस्या में लीन है, इसलिए संतों का नियम है भक्ति का कि तपस्या को भंग ना करें। 3 बार परिक्रमा की और शांत होकर ध्यान करने लगे। माता पिता गुरु इनके चरणों में वैकुंठ है, चरणों का ध्यान करने लगे। आज जब मार्कंडेय जी की आंखें खुली, उन्होंने पूछा आप कौन हैं? यद्यपि मार्कंडेय जी सब जानते हैं, परंतु हर किसी में भगवान का प्रकाश है, इसलिए संसारिक लीला को प्रकट करते हुए आज अनजाने की तरह पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपके आने का हेतु क्या है। तब एक ऋषि कुमार ने कहा कि ये महान राजा, पुरुवंश के राजा युधिष्ठिर हैं, जो युद्ध में शामिल होकर भी स्थिर है, वही युधिष्ठिर है। महाभारत के युद्ध में 2 ही जीव ऐसे थे जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, एक श्री कृष्ण जी और उनका दूसरा भक्त युधिष्ठिर। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मार्कंडेय जी, ये पहला प्रश्न है नर्मदा पुराण का। हमने सुना है कि 7 चिरंजीव संसार में, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, श्री हनुमान जी, विभीषण, और देखो हमें ये भी मालूम है कि 7 पवित्र नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेता, सप्तेता, मोक्षदायका। इन 7 पवित्र नगरी अयोध्यापुरी, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, हरि का द्वार, जहां से गंगा भारतवर्ष में आती है। वैकुंठ से गंगा भारतवर्ष में प्रवेश करती है हरिद्वार के द्वारा, गंगोत्री से। काशी, कांचीपुरम, तमिलनाडु, अवंतिका यानी महाकाल की नगरी उज्जैन। इन पवित्र नगरियों को मोक्षदायिनी कहते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ बड़े बड़े सिद्ध तीर्थ हैं, जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। परंतु आप इतने महान और अमर हैं, चिरंजीवी हैं, फिर भी इन बड़े तीर्थों को छोड़कर इस निर्जन स्थान में तप करते हो, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आपके कोई रिश्तेदार नहीं है जो आप यहाँ अकेले रहते हो? बोला भैया, माता पिता भी छोड़कर चले गए बचपन में, पत्नी भी नहीं है, अब किस पर अभिमान करूं? कोई तो रिश्तेदार होगा जो आपको बनाकर खिलाए या कभी कभी आपका शुभ दुख पूछे। कोई तो होगा, कोई तो नाता होगा किसी न किसी से, याद करो। मार्कंडेय जी कहते हैं वैसे तो याद नहीं आता, हाँ एक रिश्तेदार है। बोला कौन? नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। 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 जाहि विधि तेरा, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि तेरा, सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। राम जी से नाता है, बाकी कुछ नहीं भाता था। और आप हमसे पूछते हो कि बड़े बड़े तीर्थों को छोड़कर इस निर्जन स्थान में, मान लो कोई सप्तऋषियों से कहे कि हे सप्तऋषि, आप बड़े बड़े तीर्थों को छोड़कर बालाघाट में क्यों तप कर रहे हो? अरे बद्रीनाथ जाते, केदारनाथ जाते, यहाँ का धरा है।
तो ऐसे ही इन ऋषियों को भी आश्चर्य हो रहा है युधिष्ठिर को कि बड़े बड़े तीर्थ हैं जिनकी हमने महिमा सुनी, जिस स्थान को हम आज पहली बार देखे, और ऐसे स्थान में आप तप कर रहे हो, क्या महिमा है इसकी? ये कौन सा क्षेत्र है? आज मैं तुम्हें वह वृत्तांत बतलाता हूं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, इस पुराण को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। अब कैसे? क्योंकि नारद जी ने बोला, प्रभु पृथ्वी लोक में सबसे ज्यादा लोगों के पास सब कुछ के लिए समय है, परंतु आपके लिए नहीं। फिर उनका उद्धार कैसे हो? ये हजारों साल की तपस्या, ये बड़े बड़े यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि जीवन को नहीं है ठिकाना। तो कोई छोटा सा उपाय बताओ। भगवान बोले 2 साल वाली तपस्या, बोले ये नहीं। बोले अश्वमेध यज्ञ 11 दिन का, बोला उसमें पैसा बहुत लगेगा। तो कौन सा छोटा सा उपाय? बोला जो घंटा एक में हो जाए वही फल मिले जो सतयुग में 1000 वर्ष की तपस्या। भगवान कहते हैं सत्यनारायण भगवान का पूजा। इसलिए नर्मदा पुराण का आखिरी अध्याय ही सत्यनारायण की कथा है। पूरी दुनिया में जो सत्यनारायण की कथा होती है वो कहाँ प्रकट हुई? स्कंद पुराण में नर्मदा खंड के आखिरी अध्याय से। इसलिए इस सत्यनारायण की कथा के द्वारा नर्मदा पुराण की महिमा कही गई है। वही वृत्तांत आपको बता रहे हैं कि जो भी सच्चे मन से इस नर्मदा पुराण को श्रवण करता है, शिव पुराण और नर्मदा पुराण में कोई अंतर न जाने, क्योंकि उनकी कन्या है। हजारों यज्ञ, अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से भी वो फल प्राप्त नहीं होता जो इसके श्रवण मात्र से मिलता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, गुरु पत्नी गमन, गौ हत्या करने वाले ये पंच पापी हैं। परंतु वह भी सच्चे मन से अगर भगवान शिव की कन्या नर्मदा की कथा सुने तो एक माता पिता के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। राजन, तुम यह सोच रहे हो कि आखिर क्यों मैं सारे तीर्थों को छोड़कर इस छोटी सी जगह में बसा हूं? अब देखो बागेश्वर धाम जी, कभी भी मुरारी बापू की कथा बालाघाट जैसे शहर में भी नहीं हुई होगी। केवल अपने मध्य प्रदेश में नागपुर, इंदौर और जबलपुर के पास 1 घंटा के लिए आया। पर बागेश्वर धाम जी की महिमा तो उनसे भी 1000 गुना बढ़ी। पर उनकी कथा इस जंगल के अंदर क्यों हो रही है? क्योंकि शहरों में सुनने वाले तो हजारों हैं, जंगल में भी तो कुछ वनवासी लोग हैं जो आज विमुख हैं। आज लोग भ्रमित करके उन्हें धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्म को जगाने के लिए वो अपनी पूरी कमाई जंगल में लगा देते हैं। हम जैसे महाराज लोग तो कहते हैं कि शहर में कथा होगी तो चढ़ौतरी ज्यादा मिलेगी, पर क्या जरूरत है जंगल के अंदर कथा करने की? क्योंकि आज जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, उन्हें धर्म के राह में लाने के लिए ये कथा का आयोजन है। इसलिए ये कथा वनवासियों को समझ लो। तो चमत्कार को नमस्कार करने मत जाओ, पर इस भाव से जाओ कि एक संत आज बंदियों को जागृत कर रहा है, जोड़ रहा है, अपनी शक्ति को याद दिला रहा है कि माता पिता ने जो जन्म समय बोल दिया वही धर्म अंतिम समय तक साथ आता है, क्योंकि पहली गुरु माँ है। सनातन काल में पूर्वजों से ये धर्म हम तक पहुंच रहा है। तो जो भी सच्चे मन से इस कथा को श्रवण करता है वो शिव जी को प्रिय हो जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रसन्न कर लो तो माता पिता स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं। सारे तीर्थों को छोड़कर मां नर्मदा के समीप रहता हूं, ये संशय है। तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं मार्कंडेय जी, देखो जब विवाह होता है तो 7 कदम की परिक्रमा होती है, सप्तपदी। कन्या 7 कदम चलती है। मनुजा हीरा चहि मिलहि शोभत, सहज सुंदर साभरो, करुणा निधान सुधानशील, धनी उशानत एहि भाति गौरी आशीष सुनिशिय, सिंहशिय हरसियहि, तुलसी भवानी पूज गुण मुनि, मुदित मन मंदिर चली, सात कदम चलकर एक कन्या 7 जन्म से बन जाती है।
देखो केवल 7 कदम चलते हैं, 7 पद बोले जाते हैं और कन्या लौट कर फिर आती है वर के साथ। सिल में पांव रखती है, सिल में पांव रखती है और वर अपने हाथों से हटाता है। उसका मतलब क्या है? वर कहता है कि हे देवी, मैंने तुम्हें 7 जन्मों का वचन दिया है, ये सिल तुम्हारे जीवन में आए हुए पर्वत रूपी कष्ट हैं, जब भी तुम्हारे मार्ग में ऐसे कष्ट आएंगे तो मैं अपने हाथों से हटाऊंगा। तो देखो 7 कदम चलने वाली कन्या 7 जन्म में बन जाती है। तो जो माँ नर्मदा मुझे 7 कल्प से हमेशा अपने साथ रखी है, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? ये तो स्वार्थ की बात है, इसलिए मैं माँ नर्मदा को कभी नहीं छोड़ता। 7 कल्प में, हर कल्प में जब प्रलय होता है तो गंगा यमुना सरस्वती सब विलुप्त हो जाती है, बड़े बड़े पर्वत देवता आदि नष्ट हो जाते हैं। उस समय अगर कोई अमर है तो ये माँ नर्मदा, और ना मरने के कारण से इनका नाम है ना मरता यानी नम्रता, और जिसे आज हम कहते हैं नर्मदा। इस देवी के अनेक नाम हैं, कोई नर्मदा कहता है, नर्म यानी आनंद, दा यानी दायनी। अभिजीत योग में दिन के 12 बजे जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु में आ जाता है, अपने हाथ के बराबर की देखो एक छड़ी लीजिए और उसे धरती में सीधा गड़ा दें दिन के 12 बजे के लगभग। जिस समय सूर्य की परछाई सुबह के समय लंबी होती है और शाम के समय भी लंबी होती है, परंतु जब 12 बजे के लगभग उसी बिंदु में समा जाती है। मात्र 5 मिनट का मुहूर्त होता है, जिसे अभिजीत योग कहते हैं। उसी अभिजीत योग में दिन के 12 बजे माघ के महीने में भगवान कहते हैं, महीनों में मुझे माघ का महीना बड़ा प्रिय है, क्योंकि इसी पंचमी के दिन गुप्त नवरात्रि में माँ सरस्वती आई और इसी सप्तमी के दिन माँ नर्मदा संसार में प्रकट हुई। राम का अर्थ भी है, क्योंकि भगवान राम भी चैत्र के महीने में अभिजीत योग में नवरात्र में प्रकट हुए। राम का अर्थ भी है आनंद और नर्मदा का अर्थ भी है नर्म यानी आनंद, दा यानी दायनी। कोई इसे नर्मदा, कोई देवा, कोई अमरकंटक वासिनी, तो कोई नम्रता कहता है। नर्मदा माँ का पौराणिक नाम नम्रता ही है, और जिसे आज हम नम्रता से नामरता यानी जो कभी ना मरे, अमर है। शब्द कल्प छया घोरा त्वया दृष्टा महामुनि, नाचापि हस्त भगवन् दीर्घायुर्हि कश्चन। आपने 7 कल्प से मां नर्मदा को अमर देखा है, युधिष्ठिर को आश्चर्य हो रहा, परंतु हर कल्प में राम जी के अवतार होते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी श्वेत 12 कल्प है, राम जी अवतार ले लिए और जैसे ही ये युग समाप्त होगा फिर नया कल्प आएगा, पर मां नर्मदा नहीं मरती। क्या कारण है कि इंद्र आदि सभी बदल जाते हैं, पर आप नहीं मरते मार्कंडेय जी। आपने तो कोई तपस्या भी नहीं की, बड़े बड़े राजा महाराजा तपस्या किए पर अमर कोई नहीं हुआ, पर आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया? मार्कंडेय जी कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि देखो, पापियों की, बुरे लोगों की संगत करोगे तो उम्र छीन होगी, नशेड़ियों की संगत करोगे तो बोलते हैं कि यार आज भर ले ले, कल छोड़ देना, और वो आपको बुराई। और संतों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे, अजामिल जैसे पापी से भी कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी औलाद जब होगी तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने सोचा कि संत ने कहा है कि मेरी औलाद होगी, कहने का मतलब इनके आशीर्वाद से मेरी संतान होगी। उसमें ममता जागृत हो गई, उसने हाँ कह दिया कि अपने पुत्र का नारायण नाम रखूंगा, क्योंकि संत चाहते हैं कि अगर मैंने इनके घर का एक घूंट पानी भी पिया हो तो मैं इनका कल्याण करे बगैर नहीं जाऊंगा। संतों की सत्संग करने से दीर्घायु होते हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास जी, श्री हनुमान, विभीषण जी, कृपाचार्य परशुराम जी और स्वयं ये 8 चिरंजीवी जो अमर है, इनमें भी सबसे ज्यादा दीर्घायु में ही। हर कल्प में परशुराम जी चले जाएंगे, हनुमान जी इस प्रलय के बाद फिर से साकेत धाम से फिर अवतार लेंगे, परंतु वो समय भी नहीं मरता, क्योंकि मां नर्मदा का नाम जपने से दीर्घायु होते हैं।
इसलिए बच्चों से रोज नर्मदे हर कष्ट हर दुख हर। आपने कभी परिक्रमा वासियों को देखा है नंगे पांव कांटों से निकल जाते हैं, पर जब वो आते हैं तो तेज उनका देखिए। एक संत भैयू जी महाराज करके आते हैं जो केवल नर्मदा जल पी रहे हैं, धूनी वाले दादा, जिनकी महिमा कहते थे कि नर्मदा से महाराज जी घी नहीं है, बोला माई से मांगो। नर्मदा का जल लाते घी बन जाता, पूरी पल जाती, फिर उतना ही उन्हें भेंट के रूप में छोड़ते। ऐसे ऐसे महा संत नर्मदा के तट पर ही प्रकट कर, गंगा के तट पर नहीं होते, क्योंकि गंगा मुक्तिदायिनी है। सिद्धि प्राप्त करना है तो यमुना किनारे जाओ, नर्मदा किनारे जाओ, मंत्र सिद्ध करना। इसलिए देखो, चाहे धूनी वाले दादा, चाहे धनी राम दादा, चाहे श्री श्री बाबा श्री फक्कड़ बाबा, ये लोग ना तो बड़ी समाज से थे, बड़ी जाति के थे, ना कोई पढ़े लिखे थे। संत धनीराम दादा तो धीमर समाज से थे, परंतु मां नर्मदा के नित्य दर्शन और पान करने से ही ऑटोमेटिक सिद्ध हो गए। पहली परिक्रमा करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। दूसरी परिक्रमा से सप्त में साक्षात्कार होता है। तीसरी परिक्रमा तो केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, मां नर्मदा सिद्ध कर देती है। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उनने भी नर्मदा परिक्रमा की थी पैदल। भले किसी भाव से की हो, राजनीतिक भाव से की हो, परंतु मां नर्मदा की परिक्रमा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस समय हमारे आज जो मुख्यमंत्री हैं चौहान जी, उनका बड़ा वर्चस्व था, परंतु रातों रात सरकार गिर गई। पर उसका दूसरा कारण क्या था? जब भी सिंह राशि के सूर्य आएंगे, सूर्य सिंह राशि में राजा है, सिंह राशि के गुरु आएंगे, जब भी महाकाल में कुंभ भरेगा तो सारे संसार के एक राजा है, कालों के काल महाकाल, उसके अलावा कोई और राजा नहीं होगा। उस समय सरकार बदलेगी। पहले सुंदरलाल पटवा जी की चले गई, इसके बाद किसकी? दिग्विजय सिंह जी की चले गई, और फिर पिछले बार शिवराज सिंह चौहान जी की चले गई। जबकि पूरे दिन भर वो सेवा करते थे कुंभ में, पर रहा कोई भी राजा रात को नहीं रुकता महाकाल में। महाराजा एक ही है, कालों के काल महाकाल। इसलिए दिग्विजय सिंह जी अपने परिवार के साथ पूरे कुंभ में समर्पित हो गए। उन्हें भी इस बात का डर था और उनकी सरकार बदल गई, पर पुनः पूर्णोदय हुए और फिर वापस आए। तो ये मां नर्मदा सिद्धिदायिनी। आज इन सभी चिरंजीवियों में मार्कंडेय जी सबसे दीर्घायु हैं। 7 कल्प अमर मां नर्मदा को पकड़े हुए हैं, छोड़ते नहीं। इन्हीं का मैं सेवन, इन्हीं का यजन, इन्हीं का पूजन करता हूं। इसी कारण से नर्मदा मां का सानिध्य नहीं छोड़ता। नर्मदा का अर्थ ही है नामृता, जो नहीं मरता तो फिर मैं कैसे मरूं? अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उससे डरे जो भक्त हो महाकाल। तो ये तो उनकी पुत्री है। इसके एक तट में मध्य में देखो भगवान ओंकार रूप में विराजमान है, दक्षिण तट में भगवान अमलेश्वर बनकर, उत्तर तट में भगवान महाकालेश्वर बनकर, पश्चिम तट में भगवान सोमनाथ बनकर, और यहाँ अमरेश्वर अमरकंटक बनकर। आज मार्कंडेय जी इतिहास बताते हैं, जिसे आज नर्मदा पुराण के नाम से जाना जाता है। इस नर्मदा पुराण को सबसे पहले भगवान शंकर ने के पुत्र कार्तिकेय जी ने प्रश्न किया कि पिताजी, हमारे पुण्य कभी क्षीण न हो, आप जैसे माता पिता हमेशा प्राप्त हो, हमें कोई पुराण आदि का वृत्तांत बताइए। शिव जी कहते हैं पहले गुरु दीक्षा लो, वायु देवता से गुरु दीक्षा ली, और उसके बाद शिव जी ने वही ज्ञान अपने पुत्र को सीधे न बताकर वायु भगवान को बताया, जो वायु पुराण कहलाया, वायु सुनता। और वायु भगवान ने फिर कान में मंत्र दिया कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी से वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी से उनके पुत्र पाराशर जी, और पाराशर जी से उनके पुत्र वेदव्यास जी ने श्रवण किया। युधिष्ठिर कहते कि हे महामुनि, अभी तक हमें मालूम चला था कि सूर्य वंश में एक राजा थे भागीरथ।
और इन्हीं भागीरथ ने घोर तपस्या की थी और गंगा मैया पृथ्वी लोक में आई। तो ये तो रही शूर वंश की बात। और इन्हीं राजा के तप के कारण से इनके कुल में श्री राम जी का जन्म हुआ। राजा भगीरथ ने जब गंगा को पृथ्वी लोक में लाया तो उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं थी। तब शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। परंतु जब मां नर्मदा धरती लोक में आई तो उसे धारण करने की शक्ति किसमें है? क्योंकि वह तो उनकी कन्या है और कन्या को एक पिता कैसे धारण कर सकता है? तब उन्हें किसने धारण किया, वह सब हम जानना चाहते हैं। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर मार्कंडेय जी भाव विभोर हो गए और मां नर्मदा की महिमा सुनकर हृदय में मां के प्रति करुणा उत्पन्न हो गई। वह मां नर्मदा के ध्यान में लीन हो गए। आज मार्कंडेय जी की वही स्थिति है जो एक बार माता पार्वती ने श्री राम जी से जब राम कथा के बारे में पूछा तो महादेव जी बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं कि हे देवी, जब कोई हमसे भगवान की कथा कराता है या पूछता है तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज इनके कारण से मुझे उस प्रभु की महिमा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान कोई उपकारी, पूजहि रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन जस गंगा। संसार में वे लोग अभागे हैं जिन्होंने कभी मां नर्मदा के दर्शन तो दूर स्मरण तक नहीं किया, इन कानों से मां की महिमा को श्रवण नहीं किया। मनुष्य रूपेण नगास चरंती, ये तो चलते फिरते मृग, मृग यानी इंद्रियां इन्हें भगवान से दूर करती है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। हे राजन, सूर्य वंश में गंगा को धरती पर लाया और इसी वंश में श्री राम जी ने जन्म पाया। सियावर रामचंद्र की जय। और चंद्र वंश में राजा पुरुरवा जो सती मदालसा के साथ जिनका चरित्र है, और इन्हीं राजा पुरुरवा से घोर तपस्या के द्वारा चंद्र वंश में मां नर्मदा पृथ्वी लोक में आई। और इनके कुल में किसने जन्म लिया? बोली आनंद कंद मोर मुकुट वंशी वाले भगवान की जय। श्री कृष्ण जी के वंश में पुरुरवा नाम के एक राजा थे। अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे। संपूर्ण पृथ्वी की सातों द्वीपों में उनका शासन था। एक बार वह निद्रावस्था में थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त अनेक दान किए। आज वो सोए हुए थे तो स्वप्न में उनके पूर्वज उन्हें भयंकर रूप में दिखाई दे। बोलते हैं, पुत्र हमारा कल्याण करो, देखो हमने तुम्हें धरती लोक में इसलिए नहीं लाया कि तुम कमाओ खाओ, हमारे आशीर्वाद से तुम्हें बिन मांगे ही मिल जाएगा। हमने तुम्हें संसार में इसलिए लाया कि जब हम संसार में ना रहे तो हमारे उद्धार के निमित्त तुम कर्म करो। राजा पुरुरवा कहते हैं कि देखो पितामह, देखो पिताजी, अपने पूर्वजों से कहते हैं, मैंने अनेक यज्ञ किए आप लोगों के कल्याण के निमित्त, मैंने अनेक प्रकार के दान किए, मैंने अनेक व्रत किए, परंतु आप मुक्त क्यों नहीं होते? बोले पुत्र, हम इस घोर कुएं में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। क्या कारण है कि मैंने इतना यज्ञ किया, हमें कोई फल नहीं मिलता? पितर कहते हैं कि देखो, अर्पण वस्तु का किया जाता है और तर्पण जल से किया जाता है। इस लोक में कोई जल नहीं है और बिना जल के कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि नारायण अयनम चा नारायण। बिना जल के आप करोड़ों का यज्ञ कर लो, हम तृप्त नहीं होते। इसलिए हमारा कल्याण करो। आज राजा पुरुरवा को बोले, धिक्कार मेरे जीवन में, मैं अपने आप को बड़ा दानी समझता था, मैं अपने आप को धर्मात्मा समझता था। जिन पितरों का दिया मेरा शरीर है, इसी शरीर से मैंने पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति को पाया, परंतु कभी मैंने अपने पितरों के निमित्त
इस शरीर से मैंने केवल अपने लिए खाया, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। आज उसने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि हे कुलगुरु, गुरु भी निभव ने भी तरह न कोई, अपने मन से मैंने अनेक उपाय किए, चौथे प्रहर भूप जब जागा, आज हमें बड़ा अचरज लगा। आज चौथे पन में मेरी बुद्धि ध्यान की ओर आई कि मैंने आपसे कभी नहीं पूछा क्या कारण है कि इतना धर्म कर्म करने के बाद भी हमारे पूर्वज त्रस्त नहीं है, नर्क में पड़े हैं। हे गुरुदेव, मुझे वह मार्ग बताओ जिससे मेरे पूर्वज क्या मेरे प्रजा भी सभी स्वर्ग लोक को जाए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तीनों लोक में मां नर्मदा ही वो पवित्र मां है जिसका स्मरण मात्र से ही प्राणी बड़े से बड़े पापों को हरण करने में सक्षम है। अतः आप किसी भी प्रकार से ऐसा प्रयत्न करो कि मां नर्मदा शिवलोक को छोड़कर किस लोक में आ जाए। तब ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा पुरुरवा ने अन्न जल का त्याग करके श्री महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। इतना कठोर तपस्या पर भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहा। तब उन्होंने वायु का भी भोजन करना, सांस लेना बंद कर दिया। तीनों लोक में, त्रिलोकी में हवा चलनी बंद हो गई। जब भक्त को कष्ट होता है तो सृष्टि को भी कष्ट होता है। हाहाकार मच गया, समुद्र में उबाल आ गया, जीव जंतु त्राही माम कहने लगे। महादेव जी का आसन तोड़ने लगा। तब महादेव प्रकट हुए, बोले, पुत्र आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। वरदान पुरुरवा कहते कि महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी का हित करने के लिए मां नर्मदा को इस धरातल में भेजिए। महादेव कहते हैं, पुत्र, अगर तू मुझसे अमर होने का वरदान भी मांगता तो मैं तुझे दूंगा। आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। जाता से ही ध्रुवो निश्चय ध्रुवो जन्म मत्स्य। ये मृत्यु लोक है, इसका विधान है कि जो भी यहाँ आएगा तो मरना पड़ेगा। जिस दिन जन्म लेते उसी दिन से उल्टी गिनती चालू होती है। गर्भ में गिनती बढ़ती है, परंतु जन्म लेने के बाद फिर वो उल्टी गिनती चलती है। परंतु मैं आपको अमर होने का वरदान देता हूँ, पर ये मत कहो कि मेरी पुत्री को मैं तुम्हें दे दूं। अतः नर्मदा का अधिकार छोड़कर तुम कुछ और भी मुझसे मांग लो, मैं दूंगा। राजा पुरुरवा ने कहा कि हे देव, मैं प्राण जाने पर भी अपने वचन से नहीं टल सकता, क्योंकि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मेरे पितरों का शरीर है और पितरों से ही पुत्र सबसे। राजा पुरुरवा के दृढ़ निश्चय और उग्र तपस्या को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी। नर्मदा पूछती है, पिताजी आप मुझे ये बताइए, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आपको तप करके अनेक प्रकार के वरदान मांगते हैं, परंतु आप सहज नहीं होते, पर क्या कारण है कि इसने आपकी कन्या को मांगा और आपने तुरंत ही दे दिया? बोला, देखो देवी, अगर ये अपने लिए मांगता तो मैं कभी ना देता, पर इसके विचार दिव्य हैं। ये सिया राम सब जग जानी, संसार के जीवों के कल्याण हेतु इसका तप है दूसरों के लिए। इसीलिए देवी तुम्हारा नाम भी कल्याणी है, जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में जाओ। नर्मदा कहती है, प्रभु पिताजी, मैं भला आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये तो मेरे लिए श्राप जैसी बात हुई कि शिवलोक को छोड़कर अगर कोई पृथ्वी लोक में जाए तो ये तो मेरे लिए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। महादेव कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें अपने से दूर जाने को नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हारे तट में मैं सदा विराजमान रहूंगा। शीश गंगे अर्धंग पार्वती, सदा विराजे कैलासी। नंदी भंगी नृत्य करत है, नर्मदा के हैं वासी।
शीश गंगे अरबंद पार्वती सदा विराजे है आदि नंदी गंगी नंद करत है मातयान बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो देवा टटका एक कंगर कंगर बन गया अविनाशी देवा टटका एक कंगर शंकर बन गया तेरी कोटि देव है विचरत दर टटकी है बोलो नमः शिवाय। महादेव कहते हैं देवी मैं तुम्हें अपने विग्रह से कभी दूर कर ही नहीं सकता, ऐसा तुमने सोचा क्यों? बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम्हारी टटने में सदा नर्मदेश्वर बनकर विराजमान रहूंगा। तुम्हारे हर एक कंकर संकर होंगे। यही कारण है कि नर्मदा जी की बटैया उठाकर रख दो नमः शिवाय कहते और वो स्वयं स्थापित हो जाती है, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। आज तुम्हारे हर पत्थर नर्मदेश्वर के नाम से संसार में पूज्य होंगे। बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की जय। नर्मदा मैया कहती है कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा से तो पृथ्वी लोक में चले जाऊंगी, परंतु आपके और श्री हरि के अलावा ऐसा कौन है जो मुझे धारण कर सकता है? महादेव जी ने सभी पर्वतों को बुलाया, 8 पर्वत आ गए। उनसे पूछा कि आप सब में कौन इतना शक्तिशाली है जो नर्मदा के प्रचंड वेग को धारण कर सके? हिमांचल ने कहा कि देखो प्रभु गंगा को तो 1000 गंगा को धारण कर सकता हूं, परंतु मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं नर्मदा को धारण कर सकूं। आपकी कृपा से मेरा जो छोटा भाई है विंध्याचल वह सर्वशक्तिमान है, आप उससे पूछ लीजिए। मैं तो संभव नहीं है कि उसे धारण कर सकूं। विंध्याचल पर्वत कहते हैं कि हे महादेव जी आपकी कृपा से मेरा पुत्र पर्यंक भी मां नर्मदा को धारण करने में सक्षम है, क्योंकि वो आपका ही अंश है। भोलेनाथ ने मां नर्मदा को आज्ञा दी कि जाओ देवी जगत के कल्याण हेतु पर्यंक में निवास करो। नर्मदा जोर के वेग से चली। शिव जी ने कहा देवी इस प्रचंड वेग से नहीं, सौम रूप में एक छोटी सी बिंदु के रूप में जाओ, एक अंश के साथ जाओ। मां नर्मदा को इस बात का क्रोध है कि आज इस मानव के कारण से मुझे अपने पिता से दूर जाना पड़ा। मां नर्मदा बड़े रौद्र रूप में पृथ्वी लोक में चल पड़ी। आज इस पर्वत को पृथ्वी सहित रसातल में पहुंचा दूंगी। पर्यंक पर्वत पर स्थिर होकर प्रचंड वेग से मां पर्वतों से टकराते हुए सभी बड़े बड़े वृक्षों को उठाते हुए शिलाओं को मर्दन करते हुए जब पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी तो एक बिंदु की मांग की थी, पर आज पूरी सृष्टि जलमय हो गई, मानो प्रलय काल है। जहां सूखा था, जहां अकाल था, वहां आज प्रलय काल की स्थिति निर्मित हो गई। देवताओं ने कहा प्रभु तब भी दुखी थे और आज भी दुखी है, ऐसा लगता है कि सृष्टि का प्रलय आ गया। अभी तो ये सतयुग चल रहा है। सतयुग के प्रथम चरण में प्रलय हमने कभी नहीं देखी। सभी ने शिव जी से प्रार्थना की, मेकल सुता मां नर्मदा की स्तुति की और बोले कि हे मां आपका एक नाम है कल्याणी, रुद्र देह समद भूता, श्री रुद्र के देह से प्रकट हुए। शिव का अर्थ ही है कल्याण, इसलिए हे मां आप पिता के अंश कथन को मनन करते हुए कल्याणी रूप में आइए। हे मां कल्याणी अपने रौद्र रूप को शांत करो, विश्व के कल्याण के लिए अपनी मर्यादा को धारण करो। हे मां शिव के समान धैर्य को धारण करो और जगत का कल्याण करो।
देखिए, सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे आप हैंडपंप से भी जल पी रहे हो तो वो नर्मदा है। आपके अंदर जल तत्व ही नर्मदा है, चाहे वैन गंगा वो भी नर्मदा है, सोने के अनेक आभूषण हैं, परंतु तत्व तो सोना है। कार्य की दृष्टि से गले में पहन लिया तो मंगलसूत्र, अंगुली में पहन लिया तो मुद्रिका, पर तत्व तो सब में सोना है। ऐसे ही गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये नाम अनेक है, फूल है अनेक, किंतु माला फिर एक है। ये सभी तत्व जाकर समुद्र में समाहित हो जाते, इसलिए आप में भी नर्मदा है, इस मटके के जल में भी नर्मदा है, हर तरफ नर्मदा है। तो आइए सर्वत्र नर्मदा माँ का ध्यान करें। बोलिए नर्मदा मैया की जय। यहाँ नर्मदे वहाँ नर्मदे, यहाँ नर्मदे वहाँ नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे। यहाँ नर्मदे वहाँ नर्मदे, यहाँ नर्मदे वहाँ नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे। यहाँ नर्मदे वहाँ नर्मदे, यहाँ नर्मदे वहाँ नर्मदे, इधर नर्मदे माँ उधर नर्मदे, इधर नर्मदे माँ उधर नर्मदे, जहाँ देखता हूँ वहीं नर्मदे, जहाँ देखता हूँ वहीं नर्मदे। यहाँ नर्मदे माँ वहाँ नर्मदे, यहाँ नर्मदे माँ वहाँ नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे। क्योंकि बिना जल के ये सृष्टि संभव ही नहीं है। नर और नार, नारम ऐनम च नारायणम, और हर नर में जो है व्यक्ति है वो नर्मदा, इसलिए नर्मदा ही नारायण, इसलिए नर्मदा को अवतार लिए किया ही सत्य नारायण भगवान है। वसुंधरा में नाम न जिसने लिया, है हर आत्मा जिसने तुम्हारा दर्शन किया, है हर आत्मा जिसने तुम्हारा दर्शन किया। प्यासे नैना दर्श करते हो गया शीतल जिया, हर दिशा। जब नर्मदा परिक्रमा में जाओगे तो हर घाट में अगर धोखा से भी कब आ गए तो क्या बोलेंगे? नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। घाटों में नर्मदे हर का ही उद्घोष करते संत चले जाते हैं, इसलिए उनके कष्टों को मां हर देती है। हर दिशा में नर्मदे हर घोष किया, हर दिशा नर्मदे हर, इसलिए यहाँ नर्मदे माँ वहाँ नर्मदे, नर्मदे माँ उधर नर्मदे, जिधर देखता वहीं नर्मदे, जिधर देखता हूँ वहीं नर्मदे। हमारे
आइए नर्मदाष्टक को श्रवण करते हुए रुद्राष्टक, दुर्गाष्टक, अष्टक यानी 8वां ही काल है। कुंडली का 8वां सूर्य लाल दान, लग्नेश का 8वां वायु हमारे जीवन को दीर्घायु करने, कष्ट को हरने के लिए नर्मदाष्टक को श्रवण करना चाहिए। शबिंदु सिंधु सुस्थलम तरंग भंग रंजितम विशस्तु पाप जात जात भाई भाई प्रशांत दोष काल दोष भीति हारी कर्म दे वदीय पाद संग जन नमामि देवी नरपति वदीय पाद संग जन नमामि देवी नरपति स्वसंबुलीय दीन दिव्य संप्रदायकं कलौलोक शुमस्य कच्छनंद चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नरपते त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी यह नर्मदे वह नर्मदे देखिए कल तृतीया तिथि से ये कथा शुरू हुई। तृतीया यानी तीज यानी जगदम्बा जो एक कला में अमरकंटक पर्वत में विराजमान करती है। यही सौभाग्यवती देवी परमं रूपम देवी यम देवी यशो देवी दिशो जय। तीज का मतलब होता है तीन। अमरकंटक में भी 3 धार है, कपिल धार है, दूध धार। हमारे कंठ दूध धार कपिल धार बह रही, क्या कह रही है? सत्य धर्म शांति का ये राज मैया कह रही, सत्य धर्म का ये राज भक्तों से मंदिर। पापियों के पाप को भी नर्मदे मां सह रही, साधु संत सेवकों की चोलियां रह रही, साधु संत सेवकों की चोलियां सरिता लोग देख देवा बह रही संसार में, कर रही तारण तरण जो हंस रहे मझधार में, कर रही तारण तरण जो हंस रहे मझधार। हर नयन को दर्श मिलते जो भी आता द्वार में, कह रहा हम सबका जीवन सिर्फ माता प्यार में, कह रहा हम सबका जीवन सिर्फ माँ के प्यार में। यह नर्मदे माँ वह नर्मदे, यह नर्मदे माँ वह नर्मदे, इधर देखती वह नर्मदे, इधर देखता हूँ वह नर्मदे, इधर देखता हूँ वह नर्मदे। बोलिए नर्मदा जय। देखो भागवत में भी 7 दिन का विधान है और नर्मदा पुराण भी 7 दिन का विधान है। और सप्तमी के दिन भगवान मां नर्मदा को पृथ्वी लोक में भेजे। और देखो 7 स्थान में ही ये शरीर में भी वासना की 7 गांठ है, धुंधकारी इसमें रहता है। और जब तक ये वासना काम क्रोध लोभ मोह रूपी 7 गांठ नहीं टूटती इस मांस रूपी वासना रूपी शरीर में, तब तक भगवती नहीं मिलती। सप्तमी के दिन राजा का अहंकार दूर हुआ, ऋषियों को अहंकार था कि हम मां के प्रचंड वेग को रोकेंगे, पर मां उन्हें तिनके की तरह रौंद दी। और शिव जी के आदेश पर आज मां सौम्य रूप में आई
अपने जटाओं को समेट लिया, सिंधु से बिंदु में आ गया, शिखर से शून्य में आ गया, मर्यादा के साथ बहने लगे। मां नर्मदा ने राजा पुरुरवा की ओर कृपा दृष्टि से निहारा और बोली कि पुत्र, अब तुम मेरे जल से अपने पितरों का तर्पण कराओ। मेरा एक नाम है परा, परा यानी पितरों को तारने वाली, और उन्हें मोक्ष प्रदान करो। माता के आदेश से राजा पुरुरवा ने जल लेकर आचमन किया और उसी अमरकंटक क्षेत्र में अपने पितरों का तर्पण किया, जिसके प्रभाव से आज पितर दिव्य रूप में शिवलोक हो गए, अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मां नर्मदा के तट में पिंडदान करने से पितरों को वह प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनने के बाद राजा युधिष्ठिर का मन अधीर हो गया। मार्कंडेय जी बोलते हैं कि देखो, भगवान की कथा में तो चिंतन करना चाहिए, पर तुम चिंतित हो, कुतः चिंता तुम भगवान। युधिष्ठिर कहते कि हे महामुनि, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। अभी आपने कहा कि चंद्रवंश के राजा पुरुरवा ने कठोर तप करके मां नर्मदा को धरातल पर लाया, परंतु मुझे ज्ञात है कि राजा पुरुरवा का शासन तो तीसरे कल्प में था, वैष्णव नाम के मनवंतर में, और मां नर्मदा 7 कल्प से धरातल में है। तो फिर राजा पुरुरवा से पहले भी कोई राजा हुए होंगे जिन्होंने इन्हें पृथ्वी लोक में लाया होगा। तब मार्कंडेय जी कहते कि हे राजन, हर कल्प में मां नर्मदा के अवतार होते, प्रत्येक कल्प में प्रलय के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी विलुप्त हो जाती हैं। केवल अपने शिव सानिध्य के कारण से नर्मदा उस समय शिवलोक में चले जाते हैं। माता नर्मदा का पहला अवतार आदि कल्प में, प्रथम कल्प में, सतयुग में पहले चरण में हुआ, जिन्हें चंद्रवंश के ही राजा हिरण्यतेजा ने पृथ्वी लोक में लाया। मां नर्मदा का दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी, जब दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ उस कल्प में, जब मनु महाराज बने राजा दक्ष, उस समय हुआ। मां नर्मदा का तीसरा अवतार वैष्णव नाम के मनवंतर में राजा पुरुरवा के द्वारा हुआ। युधिष्ठिर कहते कि हे महामुनि, राजा हिरण्यतेजा ने किस प्रकार मां नर्मदा को पृथ्वी लोक में लाया, कृपया आप हमें बताएं। मार्कंडेय जी कहते कि हे राजन, आदि कल्प की बात है। सतयुग में चंद्रवंश में पुनः हिरण्यतेजा नाम के राजा हुए। हिरण्य यानी सोना, स्वर्ण के समान जिनकी कांति, सारी पृथ्वी में उनका शासन था। संपूर्ण सृष्टि में जल का अभाव, गंगा यमुना व साक्षात समुद्र भी उस समय पृथ्वी लोक में नहीं थे। एक बार भयंकर सूर्य ग्रहण पड़ा। उस समय राजा ने कहते हैं ग्रहण के समय में जो जाप करते हैं वो जल्दी सिद्ध होता, इसलिए जब ग्रहण काल हो तो ग्रहण शुरू होने के पहले सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है। एक अखंड ज्योत जलाकर पहले स्नान करके और फिर एक आसन में बैठकर स्पर्श न करते हुए उस समय अपने मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जो हजारों साल में सिद्ध होने वाले मंत्र उस समय सिद्ध हो जाते हैं। और ग्रहण के बाद जो दान करता है उसे हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जब श्री कृष्ण जी को अपने कुटुंब के वध का दोष लगा तो देखो कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर ग्रहण काल में उन्होंने यज्ञ किया। लोग कहते हैं पंडित जी पुराण कब करनी चाहिए, अमावस के दिन नहीं रखना चाहिए, नवरात्रि में रख लेते। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया नवरात्रि में भी 6 महीना है, ठीक है नवरात्रि में रख सकते हैं, परंतु एक गारंटी कार्ड दो कि नवरात्रि तक तुम रहोगे कि मैं रहूंगा। कलयुग में जीवन का भरोसा नहीं, इसलिए जिस समय व्यवस्थाएं बन जाए ये भगवत कृपा से ही बनती, नहीं तो सोचते रहो पैसा भी धरा है शरीर भी धरा पर नहीं होता, और जब होना होता है तो चुटकी बजाते ही हो जाता है। तो भगवान की इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं होता। मुहूर्त तो एक निमित्त मात्र है। सतयुग देता द्वापर तक जब धर्म के 4, 3 और 2 चरण थे,
ना कोई बीमार पड़ता था, पूरी उम्र जीता था, किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते थे। पर कलयुग में तो जीवन का भी नहीं ठिकाना। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन से मुहूर्त में पूजन करें? तदेव लग्नम शुदिनम तदेवम ताराबलं चंद्रबलं तदेवम विद्याबलं देवबलं तदेवम लक्ष्मीपते ते युगम ईश्वरामि लक्ष्मीपते ते युगम ईश्वरामि। वही दिन शुभ है कि जब हमारे मन में विश्व कल्याण का भाव आए। चाहे ग्रहण का दिन ही क्यों ना हो, श्री कृष्ण जी ने सिद्ध कर दिया ग्रहण काल में यज्ञ कराकर। और अगर हमारे मन में छल कपट है तो फिर नवरात्र में भी यज्ञ कर लो। मेघनाथ ने तो नवरात्र में निकुंभला देवी का यज्ञ किया था, पर क्यों विनाश हो। वही दिन शुभ है जब हमारे मन में विश्व कल्याण का भाव आए। और मन में कपट है तो फिर चाहे नवरात्र हो चाहे शिवरात्र। आगे कौन सी दिशा में पूजन करना चाहिए महाराज जी? यहाँ तो दक्षिण हो रही है। भगवान कहते हैं पूर्वे रक्षतु वाराह्यम, पूर्व में मैं बाराह बनकर बैठा। पूर्वे रक्षतु वाराह्यम आग्नेयम गरुणाध्वजा, अग्निकोण में भगवान गरुणध्वज बनकर बैठे। दक्षिण में कौन से भगवान है? केरल में दक्षिणे पद्मनाभस्तु पद्मनाभ। वायव्य में बोले जनार्दन भगवान की। उत्तर में कौन है? श्रीपति भगवान बद्री विशाल उत्तरे श्रीपति। और ईशान में कौन है? अमरनाथ बनकर ईशान्यम तो महेश्वरा। अब भैया ऊपर कौन है? सारे ग्रामवासियों की त्रिपाल के नीचे, गोवर्धन के नीचे किसने रक्षा की? बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। ऊर्ध्वो गोवर्धनो, तो फिर नीचे कौन है? बोलिए शेषनाग भगवान की जय। तो प्रभु किस ओर मुख करूंगा? अगर मैं पूर्व में करता हूं तो पीठ आपकी पश्चिम में आप हो, तो यत्र तत्र सर्वत्र, इसलिए सभी दिशाओं को प्रणाम कर देता हूं। आप तो सर्वत्र हो। देखो जब आप मंडला तट से मां नर्मदा का पूजन करोगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होगा। तब कैसे आप नर्मदा का पूजन करोगे? तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही। आपके सामने अगर किसी देवता की मूर्ति है या गुरु बैठा है या कोई भगवान बैठे हैं तो चाहे वो दक्षिण दिशा ही क्यों ना हो, वो शुभ हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। अब सामने महादेव बैठे और आप दक्षिण कहकर पीठ शोर करोगे तो दोष लगेगा। इसलिए जब नर्मदा की ओर मुख करोगे मंडला तट से, ओमकारेश्वर पर्वत से दक्षिण की ओर, तो फिर पूजन कैसे करोगे? तो जब सामने नर्मदा है तो वो यम के त्रास से बचाती है। ऐसे ही जब हवन में बैठते हैं तो ब्राह्मण दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर मुख करके जब वो बैठता है तो सारे यमलोक के दोष को नष्ट कर देता है। इसलिए सभी दिशाएं शुभ है। सामने भगवान अगर विराजमान है तो चाहे वो कोई दिशा हो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय करो। मार्कंडे जी कहते हैं कि देखो चंद्रवंश के राजा हिरण्यतेजा ने सारी पृथ्वी में शासन था। एक बार ग्रहण काल पड़ा, उस समय उन्होंने बहुत सी गौ दान किए, बहुत से मणि आदि दान किए, ब्राह्मणों को दान किया पृथ्वी आदि का। हवन के द्वारा देवताओं को तृप्त करते, कव्य के द्वारा पितरों को तृप्त करते, देवताओं को अर्पण करते, पितरों को तर्पण करते, परंतु उनके पिता तृप्त नहीं हो रहे। उन्होंने पितरों से इसका कारण पूछा तो पितरगण बोले पुत्र तुम्हारे राज्य में सातों द्वीपों में कोई भी पवित्र जल नहीं है, नदी नहीं है और जल से ही तृप्ति है। बिना तर्पण के तो हम तृप्त हो नहीं सकते। इसलिए नित्य अपने पितरों के निमित्त जरूर तर्पण करना चाहिए। जब भी प्रातः उठे पृथ्वी माता को प्रणाम करें, अपने हाथ जगन्नाथ। दिन भर जाकर देखो बाजार में ठकाठक छेनी चलाने का परिणाम शाम को 500 का नोट, 7 बजे से लेकर 2 बजे रात तक चूना घिसने का परिणाम शाम को 1000 का नोट। दिन भर कार्य करने का परिणाम, क्योंकि इन हाथों में ही लक्ष्मी है, इन हाथों में ही सरस्वती, इसलिए इन हाथों को प्रणाम करो। अपने हाथ जगन्नाथ, हाथों से बड़ा शरीर से बढ़कर कोई मित्र नहीं, इसीलिए हाथ ही जगन्नाथ है। तब क्या कहते हैं? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। हाथ नहीं होंगे तो प्रभु हम आपसे मांगेंगे क्या?
इसलिए नित्य प्रणाम करो। जब संसार में तर्पण करो, जल नित्य प्रातः उठो, स्नान के बाद सबसे पहले देखो पूर्व की ओर देवताओं का नाम लेकर ऐसे जल दिया जाता है। ये आगे देवतीर्थ हैं, इनसे देवताओं को स्वाहा भी इसी से। अब इसके बाद फिर पूर्व के बाद उत्तर की ओर दिव्य ऋषि, जो जो ऋषियों के नाम आए, कुल गुरु, सप्त ऋषि, वाल्मीकि, श्वाल जी, नाम ले लेकर फिर दक्षिण में तो देखो ऋषियों को कैसे जल देते हैं। ये ऋषि तीर्थ है, रजा तत्व बीच से। अब दक्षिण की ओर ये पितर, इसलिए दक्षिण की ओर जब मुख करो तो अपने पितरों को धन्यवाद दो कि आपका यश है, हम आपको क्या दे सकते हैं। और जब आप पितरों को कुछ अर्पण करते हो, वो तृप्त होते हैं, तो पितर कहते हैं बाढ़े पोत पिता कहते हैं। पितर क्या बोलेंगे फिर आपको? तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के शिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के शिवा, तुमको हमारी उम्र लगेगा, तुमको तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के शिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के शिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी। देखो राम जी जंगल में गए, कभी नहीं बताया कि मैं राजा हूँ या राजकुमार हूँ, हमेशा यही कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं रघुकुल का वंशज हूँ। पितरों के नाम से धन्यवाद देते, इसलिए राम जी का कुल हरिवंश है, हरिवंश पुराण जिनका श्रवण करने से कुल बढ़ता। हमेशा पितरों को धन्यवाद दीजिए। आज मां नर्मदा को पृथ्वी लोक में लाओ, सरिता रूप में आज मां नर्मदा को दिव्य लोक में लाइए। पितरों ने कहा पुत्र आज संसार में कहीं भी जल नहीं है, ना समुद्र है, ना नदी है, ना कुएं है, और बिना जल के हम तृप्त नहीं हो सकते। और इस प्रकार हमारे उद्धार के हेतु, हमें तृप्त करने हेतु पृथ्वी लोक में नर्मदा को लाओ। और इस प्रकार पितरों के आदेश पर राजा हिरण्यकेशा ने शिव जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने मां नर्मदा को धरातल में जाने का वरदान दिया। नर्मदा बोली कि देव मुझे कौन धारण करने में सक्षम है। महादेव जी ने पर्वतों को पुनः आदेश दिया। ये दूसरे कल्प की कथा चल रही है। सुमेरु, कैलाश, हिमवंत सभी ने कहा कि हमें वो शक्ति नहीं जो नर्मदा के प्रचंड वेग को धारण कर सके हो। शिव ने कहा हे उदयाचल पर्वत, तुम मेरे वरदान से नर्मदा को धारण करो, मेरा एक अंश तुम में अमरकंटक बनकर हमेशा विराजमान रहो। तब शिव जी के आदेश पर नर्मदा मां ने उदयाचल की चोटी में अपने चरण को रखा और आकाश में पृथ्वी लोक में आकर प्रचंड वेग से दक्षिण की ओर चलने लगे। और मां का नाम क्या हुआ? बोलिए दक्षिण गंगा मैया की जय। देखो जब नर्मदा पृथ्वी लोक में आई तो उसी समय उसने सोच लिया था कि देखो उत्तर की ओर तो मेरी गंगा बहन आने वाली है, यमुना आने वाली है और बहन आने वाली है। विधान ऐसा है। दक्षिण में गोदावरी ब्रह्मगिरी पर्वत से, पर मध्य में मेरे जो पुत्र हैं आदिवासी लोग, देखो जहां जहां मां नर्मदा निकली है 80% आदिवासी। अनूपपुर में 70% आदिवासी, डिंडौरी जिला में 90% आदिवासी, मंडला जिला में 70% आदिवासी, शिवनी जिला में घनसौर का पूरा क्षेत्र आदिवासी, झुरकी, व्यवहारी, फिर जबलपुर से ग्वारी घाट के आधा क्षेत्र जो आपका भूतेश्वर तक का क्षेत्र आदिवासी, फिर वहां से फिर होशंगाबाद होते हुए बड़वानी, खरगोन जहां भील लोग रहते, पूरे आदिवासी केवट। इन पुत्रों का कल्याण करने के लिए मां ना चाहते हुए भी मंडला तट से 90 डिग्री में मुड़ते हुए
शिवनी की ओर सीधा निकलना था, परंतु कहाँ मुड़ गई? मंडला की परिक्रमा करते हुए तीन तरफ से जलहरी के रूप में आज पश्चिम वाहिनी को। देखो जैसे शूरपणेश्वर की कठिन झाड़ी, ऐसे ही मंडला से डिंडौरी के पहले तक मां नर्मदा घोर झाड़ियों से जाती और डिंडौरी नारायणगंज के पास से कुंभेश्वर कुम्हा से सीधी त्रिशूल की रेखा की तरह सीधी हृदय रेखा बनकर समुद्र में पहुंची। आज महादेव जी ने पर्वतों को आदेश दिया, शिव जी के आदेश पर नर्मदा विंध्याचल की चोटी पर अपने अमरकंटक मां के चरण को रखा और पश्चिम दक्षिण की ओर बहने लगी। षष्ठी में हाहाकार मच गया, सभी ने शिव जी की आराधना की। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाश आकाश भासं भजेहं। चिदाकाश आकाश भासं भजेहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं। विराजाय ज्योतिर्मीशं गिरीशं। करालं महाकाल भालं कृपालं। गुणागार संसार तारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशंकाश घोरं गंभीरं। मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरं। स्फुरं मौलिकल्लोल नीचारुगंगा। लसत बाल बाले लुकंते दुरंगा। चलत कुंडलं भूषुमीतं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। धन धन भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे दीवाने में। अमरकंटक में बस गए। आज कैलाश की महिमा को छोड़ दिया भगवान ने। शिव जी की आज्ञा से अपने विशाल स्वरूप को समेट कर मां पश्चिम वाहिनी हो गई और इस कल्प में मां नर्मदा ऋण तेजा की कृपा से संसार का उद्धार किया। आगे की कथा में राजा पूछ रहे हैं कि हे महामुनि, गंगा मां के समान क्या मां नर्मदा भी विवाहित थी? ये चर्चा हमेशा होती है कि क्या नर्मदा जी का विवाह हुआ है कि कुंवारी थी। और उन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत को या तो धारण किया, दोनों में से क्या है हम ये जानना चाहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, 6 कल्पों में तो मां नर्मदा ब्रह्मचारिणी हुई, परंतु ये जो कल्प इसमें उन्होंने विवाह किया और ये विवाह काम के लिए नहीं, राम के लिए, जगत के कल्याण के लिए हुआ। सूर्य वंश में त्रेता युग में श्री राम के पूर्वज हुए राजा पुरुकुस, उन्होंने 1000 वर्षों तक महादेव जी की घोर आराधना की। आज उनकी तपस्या से महादेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तब राजा पुरुकुस से कहते हैं कि हे महादेव, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है
जीवन को नहीं हाथ ठिकाना, चलो माई रेवा नहाना। जीवन को नहीं हाथ ठिकाना, चलो माई रेवा नहाना। जीवन को नहीं हाथ ठिकाना, चलो माई रेवा नहाना। जीवन को नहीं हाथ रेवा नहाना, चलो रेवा चलो रेवा रेवा नहाना, मुझे रेवा नहाना। रेवा नहाना, चलो रेवा रेवा धरा तल नहाना, चलो माई रेवा नहाना। जीवन को नहीं हाथ ठिकाना, चलो माई रेवा नहाना। चलो माई रेवा। हे महादेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस जगत के कल्याण हेतु अपनी कन्या को पृथ्वी लोक में भेजिए। इस पृथ्वी का नाम है धरातल। धरा यानी जो धारण करती है। या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संकिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेव कहते हैं कि यह संभव है, तुम कोई और वरदान मांगो। महादेव के ऐसे वचन सुनकर राजा मूर्छित हो गए कि देखो, मैंने जीवन भर पूरा केवल इसी उद्देश्य से तप किया, पर आज मेरी तपस्या व्यर्थ गई। मुझे प्रभु से बड़ी उम्मीद थी, पर आज इन्होंने तो सीधे कह दिया कि इसके अलावा और वरदान मांगो। राजा भयभीत हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। महादेव ने जगाया कि पुत्र जागो। राजा की ऐसी स्थिति और मां नर्मदा के प्रति प्रेम को देखकर शिवजी द्रवित हो गए। आखिर महादेव को छोड़ना ही पड़ा। करुणानिधि जो भगवान की नजर में संसार की बड़ी से बड़ी वस्तुएं उसके भक्त के आगे तुच्छ ही। सारा संसार दौलत लक्ष्मी को पूजता है, पर भगवान उन्हें चरणों में स्थान दिए हैं, पर अपने भक्त को हृदय में लक्ष्मी की ओर देखते नहीं और मन में अपने भक्त का चिंतन करते हैं। धन का देवता कुबेर सामने बैठा है, पर शिव जी उसकी ओर देखते नहीं। कुबेर कहता, प्रभु सारे संसार की दौलत आपके सामने है, आप हम देखते क्यों नहीं? बोले, देखो, जो हमें देखे तुम उसे देखो। शिवलिंग का पूजन करते हैं कैसे? यजमान दक्षिण से उत्तर की ओर बैठकर शिव जी का पूजन करता था। केवल शिव जी का पूजन ऐसा है जिसमें यजमान दक्षिण से उत्तर की ओर, गिलहरी की ओर देखकर उत्तर दिशा। क्यों? क्योंकि बीच में शिव जी हैं। जब वो शिव जी का पूजन करता, उसके द्वारा चढ़ाया हुआ जल गंगा जल बनकर उत्तर की ओर बहता है। उत्तर में कुबेर का वास है और कुबेर की कृपा मेरे भक्त पर हो, क्योंकि धन से ही धर्म होता था, बिना धन के धर्म नहीं होता। इसलिए भगवान जब धर्म कराते हैं तो धन जरूर देते हैं। लक्ष्मी कहती है कि पहले भी अपने घर को इतना दे दें ताकि इसके घर में खुशियां लाए, इसे उत्साहित करते। भगवान की नजर में संसार की दौलत भी भक्त के आगे तुच्छ है। संसार में कौन सबसे बड़ा? पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो नारद जी कहते हैं शेषनाग में क्यों पड़ी? मुझे तो शेषनाग जी फूल बनाकर उठा देते। शेष जी को अहंकार होने लगा। शेष कहते मैं बड़ा, नारद जी कहते हैं शिव के गले में क्यों पड़ा? तुझे तो शिव जी माला बनाकर उठा लेते। शिव कहते हैं कि मैं बड़ा, नारद जी कहते हैं प्रभु आप भी बड़े नहीं हो, याद करो रावण के हाथों क्यों पड़ा? शिव कहते हैं कि मैं बड़ा, तो नारद कहते हैं कैलाश में क्यों पड़ा? कैलाश आपको धारण करता है, इसलिए कैलाश बड़ा है। और कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों पड़ा? रावण अपनी 10 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाकर शिव तांडव शुरू। रावण कहता मैं बड़ा, बाली की आंख में क्यों पड़ा? बाली 6 महीने तक अपनी आंख में कीड़े की तरह रावण को दबाकर साधना करते रहा। बाली को पता नहीं चला, 6 महीने बदल गए। इतना शक्तिशाली।
और बाली कहता मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा, तो राम सबसे बड़े, पर राम कहते मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बड़ा। सारे जगत को बांधने वाले भगवान जो अपनी माया से बांधते हैं एक छोटी सी रस्सी में बंध जाता है। इसलिए राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का दास। जगत के सारे तीरथ तेरे, जगत के सारे तीरथ भगत है नयने दास, राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का दास। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोही कपटे छल छीन भावा, मोहि कपट छल छीन भावा, निर्मल मन। जब मन निर्मल होता है तो देखो कैलाश पर्वत सहित शिव को उठाने वाला रावण, जब मन निर्मल था कपट आए तो एक साधारण से शिव के धनुष को नहीं उठा सका। आज देखो हमारे बालाघाट की मात्र शक्तियों ने, अभी कुछ महीने पहले देखो मात्र शक्तियों ने बूंद बूंद से इतनी बड़ी शिव पुराण का आयोजन कर दिया। और मात्र शक्ति ही सारे संसार में, इसलिए तो मात्र देखो हुआ इतना बढ़िया आयोजन किया, हम तो उनको धन्यवाद देते हैं। और यही जीवन में एक धन है, धर्म। देखो जब एफडी तुड़वाने जाओगे तो आपको कोई समस्या होगी तो आपके बैंक में एफडी है, आप कब तक नहीं तुड़ाओगे कि अगर इसको तुड़वा लिए तो ब्याज खत्म हो जाएगा, तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ वहां से काम चला लें। जब बहुत विपत्ति आएगी तभी व्यक्ति एफडी तुड़वाता है, यानी पूरा ब्याज मिले। इसी प्रकार आप जो धर्म पुण्य कर रहे हो ये एफडी के रूप में जमा हो रही है। छोटे मोटे कष्ट में भगवान कहते हैं तुझमें भी तो मैं हूँ, इसलिए अभी स्वयं अपने अंदर के हनुमान को जगाओ। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है आप भी हनुमान हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हनुमान कहते हैं इस मनुष्य शरीर से भगवान मिलते हैं, 84 लाख योनि में इस मनुष्य को ही भगवान मिलते हैं, परंतु ये हनुमान सोया है श्राप बस, काम क्रोध रूपी श्राप इसे सोलाए है। इस मनुष्य शरीर से मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। इसी समुद्र से अमृत निकला, इसी समुद्र से विष निकला, इसी शरीर से भगवान निकलते, इसी शरीर से राक्षसी प्रवृत्ति भी निकलती है। अब मंथन के द्वारा आप किसे प्रकट करना चाहते हैं तो अपने अंदर बैठे हनुमान को जागृत करो। ये एफडी तब टूटेगी जब बहुत आपको आवश्यकता होगी, आपके पुण्य भगवान के यहाँ लिखाते जाओ। इसलिए धर्म को हमेशा जोड़ो, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करो, एक दिन विपरीत समय में ये धर्म आपके आड़े आएगा। आज महादेव भक्त के वश में है और राजा पुरुरवा को उसकी तपस्या का फल मिला। महादेव ने पर्यंक पर्वत को आदेश दिया कि मां नर्मदा के वेग को संभालो। नर्मदा वेग से धरातल की ओर चली। सभी देवता ऋषिगण गंधर्व आदि देखो कहते हैं कि हे मां कोई पर्वत बन गया, कोई वृक्ष बन गया। अब यहाँ से ये कहानी कहाँ पहुंच रही है कि मां नर्मदा का विवाह हुआ है कि नहीं, ये संशय को दूर करते हैं। अब ऋषिगण सोचते हैं कि हम भी अधर्म में फंसे हैं। इसी लोभ से सारे ऋषिगण देवता आदि आकर नर्मदा के किनारे कोई पत्थर बन गया, कोई वनस्पति बन गया कि मां नर्मदा हमें भी स्पर्श करेगा। ऋषियों ने हाथ बढ़ाया, पितरों ने हाथ बढ़ाया कि देवी एक बार हमें हाथ लगा दो, हमारी मुक्ति हो जाए। कन्या कहती कि देखो अभी मैं अविवाहित हूं, अपने पिता के अधीन हूं। यद्यपि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी राम की हो गई थी, परंतु अभी मेरे पिता ने कन्या दान नहीं किया है। कैसे एक पर पुरुष को देख लूं, हाथ के कंकण में आईने में भगवान की छवि को देखती थी। राम को रूप निहारत जान की कंकण के मत। आज देखो नर्मदा मैया विचलित है कि एक पिता के अधीन कन्या हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, पर पुरुषों को कैसे छीनूं। देवता उदास हो गए, ऋषिगण उदास हो गए कि ये कन्या हमें स्पर्श नहीं करेगी तो हमें मुक्ति कैसे होगी। अभी मेरा कोई पति नहीं है, इस कारण से मैं किसी पुरुष को नहीं छीन सकती।
सभी ऋषि बोलते हैं कि हे देवी, पति कौन है? पाति इति पति, जो विपत्ति में साथ दे, वो पतन से बचाए, वो पति है। शाम को पीकर आए और अपनी पत्नी को मारपीट करे, गाली गलौज करे, अपनी पत्नी का अपमान करे, वो पति नहीं है। जो पतन की ओर ले जाए, जो विपत्ति में भी हर समय खड़े रहे, वो पति है। जो तुम्हें धारण कर सके, जो तुम्हारी रक्षा कर सके 7-5 वचन में, वही पति है। तो जिसने तुम्हें पृथ्वी लोक में लाया, तो कोई साधारण इंसान नहीं है, जिसमें क्षमता है। इसलिए हे देवी, तुम संकोच मत करो। ये राजा पुरुपुष्ट जो है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। देखो, दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, समुद्र में ही जाना है, इसलिए उनका पति समुद्र ही है। पूर्व जन्म के ये समुद्र हैं, जो इस समय में राजा पुरुपुष्ट के रूप में सूर्य वंश में आए हैं। अतः आप उनके हाथों को स्पर्श करो, काम के लिए नहीं, राम के लिए। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण से इक्ष्वाकु वंश में पुरुपुष्ट के रूप में जन्म पाए हैं। देवतुल्य क्षत्रिय ही आपके लिए श्रेष्ठ वर है। इस प्रकार देवताओं और ऋषियों और सूर्य जी के आदेश से भगवान सूर्य ने अपने हाथ से कन्या का हाथ राजा पुरुपुष्ट को दिया कि जो तुम्हारी रक्षा कर सके, वही पति है। राजा पुरुपुष्ट में ही वह क्षमता थी जो तुम्हें शिवलोक से श्लोक में ले आए। इसलिए देवी, अब तुम संशय मत करो। और इस प्रकार मां नर्मदा ने मानसिक स्मरण किया और थोड़ी देर के लिए पति पत्नी बने और सारे ऋषियों को तारते हुए मां नर्मदा ने राजा पुरुपुष्ट से विवाह किया। और इसके बाद फिर पृथ्वी लोक में बिंदु से सिंधु की ओर बदलने लगी। मां नर्मदा के हरकंकर शंकर। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय। हमारे गांव का सुना है भाई बेगावरी। हमारा गाँव का सुना है भाई बेगावरी। हमारे गांव का सुना है भाई बेगावरी। हमारा गाँव का सुना है भाई बेगावरी। हमारी महाकाली के लिए सुंदर बाजो लाओरी। 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 अच्छी लाओ, सुंदर लाओ, पति लाओरी। ये अच्छी लाओ, सुंदर लाओ, पति लाओरी। महाकाली के लिए हमारी महाकाली से मिलने के नागर वो मिलेंगे। पंखिड़ा हो, पंखिड़ा। देवा माती जगदम्बा के दर्शन कर जाओ।
किशोर